नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत अहम खबर के साथ कर लेते हैं। नागौर जिले के दांतीड़ा ग्राम में पंचों ने तालिबानी फरमान जारी किया है। पंचों ने सरपंच सहित करीब 50 लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। यही नहीं, भरी पंचायत में सरपंच को एक पैर पर खड़ा किया गया। साथ ही सरपंच पर 5 लाख का जुर्माना भी थोप दिया गया। मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहीं पीड़ित सरपंच ने 12 दिसंबर को पांचौड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नागौर जिले की खीवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दांतीड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को ग्राम पंचायत दांतीड़ा में खाप पंचायत हुई थी। बैठक में पूर्व सरपंच, पंच और 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने इस बैठक को आयोजित किया था। इस बैठक में दांतीड़ा के सरपंच श्रवण राम मेघवाल के भाई मूलाराम पर हत्या का आरोप लगाया गया। पंचायत के दौरान पूर्व सरपंच और अन्य पंचों ने मिलकर तुगलकी फरमान जारी किया। पंचायत में सरपंच श्रवण राम को जबरन बुलाया गया। सरपंच को ग्राम पंचायत की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई और साथ ही सरपंच और उसके परिवार को समाज से बाहर कर हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी दी गई थी। पंचों ने सरपंच श्रवण राम को कहा कि आपके भाई मूलाराम ने जीतू सिंह की हत्या की है, इसलिए आपके खिलाफ पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सरपंच श्रवण लाल मेघवाल ने सफाई में कहा कि जीतू सिंह की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका भाई मूलाराम दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरपंच श्रवण राम ने आरोप लगाया है कि इस पंचायत में पंचों ने कहा कि हम सभी लोग अपने आप में स्वयंभू पंच हैं। सरपंच श्रवण राम की शिकायत पर पांचौड़ी पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। खाप पंचायत का सरपंच, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच के भाई मूलाराम पर दरअसल हत्या का आरोप है। और सरपंच श्रवण राम मेघवाल की तरफ से सफाई दी गई। जीतू सिंह की हत्या से, यानी कि उसके भाई की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। सभी समाज के लोग लगभग इकट्ठे हुए हैं, लगभग 50 आदमी हैं। और विवाद में बट गया, मेरे काका हाथ हुआ पे बट गया जन के भी मैं देखूँ कोई बात करे, आगे कोई मटर राजी फिर कोई अलग से बात करेंगे। फोन करके बुलाया गया। पंच लोगों ने निर्णय लिया साइड में जाकर कि हम गांव से बाहर करेंगे आप पूरे परिवार को, और हम तो पूरे परिवार को। यहाँ मेरे पिताजी 6 भाई है, 6 भाइयों का लगभग 30 परिवार ही है। पूरे परिवार को गाँव से बाहर करेंगे और समाज से बाहर और पंचायत के लोग लगेंगे और ए प्रस्ताव लाएंगे और आप इस पंचायत हटाएंगे। और ए प्रस्ताव लेटर भी कल सी साहब को परसों जारी भी कर दिया है। तो मतलब गांव के 50 लोगों का हुक्का पानी बंद हुआ है। बिल्कुल सर, कोई मजदूरी माते, कोई कमटे माते, कोई भी मजदूरी करते, सब पेट भराई करता है उसका सबको गाँव में बिल्कुल एक दुखी उड़ा दे गाँव में गर्मी बैठे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अधिवक्ता अखिल चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अब्बास के पास चलेंगे। जहीर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल भी की जा रही है, हालांकि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या कुछ है और इस पूरे मामले की जरा विस्तार से जानकारी दर्शकों को भी दीजिए। देखिए, पुलिस का इस मामले में एक्शन लिया गया है। आज पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये मामला चूंकि 12 दिसंबर का है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस घटना का वीडियो, उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और जो मीडिया में खबरें चली उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और आगे भी बताया जा रहा है कि 3-4 और अन्य लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो खीवसर तहसील का एक ग्राम पंचायत है दांतीड़ा, जहां का ये मामला है। बताया जा रहा है कि जो सरपंच है वहां के श्रवण राम मेघवाल, उनके भाई मूलाराम पर जीतू सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। ये जानकारी सामने आई कि इस हत्या को लेकर गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें एक पूर्व सरपंच भी शामिल था, उन्होंने पंचायत भवन में ही एक मीटिंग बुलाई, जिसको हम खाप पंचायत कह सकते हैं। और वहां पर ये जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच, उनको इनके जो भाई थे उसको लेकर के हत्या का दोषी मानते हुए ये फैसला सुनाया गया कि उनका जो भाई है सरपंच का, वो
इस हत्या का आरोपी है और दोषी है, इसलिए पंचायत भी निर्णय करती है कि इस पूरे परिवार का जो है वो काबानीपन किया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया गया और साथ ही इस परिवार से जुड़े, सरपंच से जुड़े लगभग 50 ऐसे लोग हैं जिनका हुक्का पानी बंद करने का तुगलकी फरमान जो है वो सुना दिया गया। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आज 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, यानी 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। चलिए हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता अखिल चौधरी भी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर समझने की कोशिश की जाए। जिस तरीके से सरपंच के साथ साथ 50 लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, वजह ये रही कि सरपंच के भाई पर हत्या का आरोप है। इस पूरे मामले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है, वाकई इस पूरे मामले पर आगे अब क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है कानूनी तौर पर प्रशासन की तरफ से? देखिए, ओवरऑल इस केस को समझने के लिए हमें दो चीजें इसमें समझ में आती हैं। एक तो कि किसी भी तरह से इस बात को तो जायज नहीं ठहराया जा सकता कि किसी के साथ में इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से गैर बराबरी का व्यवहार करा जाए, जिसकी हमारा संविधान नहीं देता, जिसकी इजाजत हमारा कोई भी कानून नहीं देता। और अभी ये बात सामने आई है कि जो व्यक्ति हैं, जो सरपंच हैं, वो दलित जाति से भी आते हैं, तो ये आरोप और ये जो ऑफेंस है ये ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं हमारे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के, वो भी जुड़ जाते हैं। और राजकार्य में बाधा डालना, सरपंच को एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को काम करने नहीं देना, तो ये सभी सामने आती हैं। और ओवरऑल भी अगर देखें हम लोग, क्योंकि सिर्फ इस इंसिडेंस के लिए ये एक इंसिडेंस है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, पूरे में बढ़ रहे हैं, राजस्थान में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज पे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा आदिवासी पे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा कानून इस बात को भली भांति जानता था, समझता था। इसीलिए हमारे जो संविधान में प्रोविजंस दिए गए वो उनके पक्ष में, दलितों के, आदिवासियों के पक्ष में है। और जब लेट 80s के अंदर ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी बना, तो इसमें भी हमने ये चीजें देखी कि इस तरह से होती हैं। तो ये चीजें तो कोर्ट्स के सामने जब आती हैं, कानून के सामने आती हैं, तो ये मौजूदा कानून है जो इन चीजों को देखते हैं जी। जो चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है वो है SC/ST एक्ट में एक ST एट्रोसिटी प्रोन एरिया भी बताया जाता है। जिन स्थानों पे ज्यादा एट्रोसिटीज बढ़ती हैं तो वो प्रोन एरियाज में आ जाते हैं। तो वहां पे सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान पे। और ये चीज SC/ST एक्ट में एक और चीज का प्रावधान है, जो है एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होना हमेशा होनी चाहिए। वो साल में 2 बार 3 बार उसका प्रावधान है। तो मीटिंग जो अभी लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन लास्ट ईयर से पहले जब भारतीय इससे पहली वाली सरकार थी, जो वसुंधरा राजे का सेकंड टर्म था, तो उसमें वो पूरी एक बार भी 5 साल के कार्यकाल में वो मीटिंग नहीं हुई। तो अभी जब नई नई सरकार बनी है और इस दावे के साथ में बनी हुई है कि ये SPs पे जो एट्रोसिटी होती है, जो अत्याचार होता है, उसको रोकती है, तो अब देखते हैं मीटिंग्स हुए और इसकी प्रोन एरियाज के बारे में क्या कदम उठाती हैं और कितनी गंभीरता से चीजें लेती हैं। तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है और एक न्यायपालिका के लेवल पे है। बिल्कुल अखिल जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दिया। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए, जरा एक बार अपडेट लेते हुए चलते हैं। जहीर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में आपने जानकारी दी कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सरपंच की तरफ से भी सफाई दी गई है कि उसके भाई पर हत्या का आरोप है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में क्या परिवार की तरफ से कुछ और कहा गया है और सरपंच को जो तालिबानी सजा सुनाई गई है, इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है अपनी सफाई में? जी देखिए, सरपंच का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर जुर्म मेरे भाई ने किया है तो उसे कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो उसके खिलाफ की जाए, लेकिन इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये सरपंच का कहना था। और आज पुलिस ने जो 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, साथ ही
जो जीतू सिंह की हत्या हुई थी उस मामले में भी श्रवण राम मेघवाल के जो भाई हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी कुल मिलाकर के इस हत्या के मामले में भी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां तक बात सरपंच श्रवण राम मेघवाल की है, उन्होंने जो खाप पंचायत बुलाई गई थी उसमें भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हत्या का जैसा मामले में मेरा किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है, कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। तो पुलिस ने आज उसी पर कार्रवाई करते हुए सरपंच के भाई सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, आपसे एक और छोटा सा अपडेट लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर हत्या का आरोप है, जो सरपंच का भाई है वो भी पुलिस की गिरफ्त में, क्या पूछताछ में कोई और जानकारी पुलिस को हाथ लगी है? इस पंचायत में जितने लोग इस बैठक में शामिल थे, क्या उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि कौन कौन से लोग थे जिनकी तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तालिबानी सजा सुनाई गई कि 50 लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये फरमान भी जारी किया गया था? जी बिल्कुल, सरपंच ने जो एफआईआर करवाई थी 12 दिसंबर को, उसमें कई लोगों के नाम लिखे गए थे। बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। लगभग 50 लोग उनके नाम उसमें लिखे गए थे। इसमें एक पूर्व सरपंच है जो मुख्य भूमिका जिसकी निभाई गई थी, जिसने ये खाप पंचायत बुलाई थी। सरपंच श्रवण राम मेघवाल का आरोप है कि ये पूरी कवायद, ये पूरी खाप पंचायत उस पूर्व सरपंच के कहने पर ही आयोजित की गई थी। लगभग 50 लोगों के उसमें नामजद किए गए थे। उसमें से पुलिस ने 11 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ये कह रही है कि जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अखिल चौधरी हमारे साथ बने हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। एट्रोसिटी एक्ट का सर आपने जिक्र किया और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जातीय आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और जो आरोपी है जिस पर हत्या का आरोप है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, जो हत्या का आरोपी है, जो सरपंच है जिनके साथ में हुई और ये अन्याय हुआ, हत्या का आरोपी उनके भाई है, वो एक अलग केस है। पुलिस जो भी कार्रवाई न्यायसम्मत है वो तो पुलिस उसके खिलाफ में करेगी, लेकिन कानून नहीं है जिसमें अगर आपके परिवार का सदस्य किसी भी अपराध में शामिल हो तो आपको उसके अंदर शामिल कर दिया जाए या आपको उसकी सजा दी जाए। और इस तरह से ये जो इन्होंने पब्लिक ने एक तरह से गांव में जो पंचायतें चल रही ये बिल्कुल इलीगल है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी चीज से परेशानी है तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकता है। पुलिस नहीं सुनती है तो वो कोर्ट्स के पास में जा सकते हैं। लेकिन अपने आप में ही ये इस तरह के न्याय जो स्ट्रीट जस्टिस मैं कहूंगा ये तो होना ही नहीं चाहिए और ये गैर कानूनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, गैर कानूनी ये पूरा मामला है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। जहीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला 12 तारीख का बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई तब पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। क्या सरपंच की तरफ से जिसे तालिबानी सजा सुनाई गई है उसकी तरफ से कब मुकदमा दायर किया गया था, कब ये बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी, इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात कब उसकी तरफ से कही गई, इसकी कोई जानकारी है क्या? जी देखिए, 9 दिसंबर की ये घटना है और 12 दिसंबर को जो सरपंच है, पीड़ित सरपंच, उसने एफआईआर करवा दी थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती। पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये मामला न केवल खाप पंचायत से जुड़ा है बल्कि एक SC/ST से भी जुड़ा मामला था। ऐसे में इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिस ने जो है इस मामले में थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी चूक बरती। इस कारण से मामला जो है वो थोड़ा लंबा खिंच गया। जैसे वीडियो वायरल हुआ और मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में पुलिस को पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जहां तक बात इस हत्या से जो जुड़ा मामला है उसकी है, जैसे अभी वकील साहब ने एक जानकारी दी कि दोनों मामले अलग अलग हैं, एक मामले को दूसरे मामले से नहीं जोड़ा जा सकता। सरपंच ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा भाई उस मामले में अगर आरोपी है तो उसको कानून सम्मत सजा जो भी हो वो दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि ये दोनों मामले अलग अलग हैं और पुलिस को भी तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अखिल जी से समझते हैं। अखिल जी, जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया, भाई पर हत्या का आरोप है लेकिन
उसके सगे भाई को तुगलकी फरमान सुनाया जाता है, एक पैर पर उसे खड़ा किया जाता है। और इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से सरपंच की पिटाई भी की जा रही है। कितना वैलिड है और कितना जायज़ है ये कि एक भाई पर हत्या का आरोप है और उस आरोप की सजा दूसरे भाई को दी जा रही है। और SC/ST एक्ट का मामला भी, इस पूरे मामले में अगर कानूनी तौर पर समझने की हम कोशिश करें तो ये मामला भी इसमें शामिल है। तो इस पूरे मामले पर प्रशासन की लापरवाही तो खुलकर सामने आई है कि काफी लेट से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, लेकिन अगर इसे समझे हम तो क्या वाकई एक ये बड़ी लापरवाही है? और इस पर अगर प्रशासन की तरफ से आगे कार्रवाई की जाती है तो इन लोगों की जो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, जो लोग इस बैठक में शामिल थे जिनकी तरफ से ये पंचायत बुलाई गई थी। देखिए, जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे हैं कि जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिस हरकत में आई। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि ये FIR जो सरपंच ने कब करी। अगर सरपंच ने FIR पहले करी है या पुलिस को इसके मामले की जानकारी पहले हुई है वीडियो के आने से पहले, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब क्योंकि वीडियो पब्लिक के सामने आ गया है तो मैं समझता हूं क्योंकि एक प्रेशर पड़ा होगा, एक सोशल मीडिया या आप जैसे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों में आज मैंने देखा कि इस तरह की न्यूज आ रही थी, तो ये प्रेशर में आकर ये अगर कार्रवाई कर रहे हैं तब तो उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि तुरंत कार्रवाई न करने के लिए पुलिस के ऊपर बनती है। और जो आपके संवाददाता ने बताया कि FIR में कुछ नामजद है या नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नामजद FIR है कि नहीं है। जो अगर पुलिस की तफ्तीश है, पुलिस की तफ्तीश में अगर नाम सामने आते हैं और आरोपियों को, तो पुलिस के पास में ये अधिकार है कि वो और आरोपियों को भी अपनी जांच में जोड़ सकती है, उनके खिलाफ में भी अपराध का मुकदमा दायर करा जा सकता है उनकी फाइनल रिपोर्ट्स में, कोर्ट्स में जो प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि FIR के अंदर नाम हो न हो। अगर जो आप वीडियो भी अभी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हाँ। उस वीडियो पे लोग बाग बैठे हैं और उसमें क्या बातचीत हो रही है, उसमें क्या ऑफेंस अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए पुलिस को कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मैटर इसलिए है क्योंकि एक तो हम लोग, क्योंकि मैं इससे कानूनी चीज से हटकर भी इसमें आप कानूनी पहलुओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, दलित व्यक्ति था, हाँ। तो आप में इस तरह का अपराध करना, जो ये तथाकथित पंचायत चला रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान भी रहा होगा। तो पुलिस की और जिम्मेदारी नैतिक तौर पे भी बढ़ जाती है कि वो में कार्रवाई करे। और एज इट इज हम लोग देख रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं पंचायती राज के, और ये जो जगह है, जो गांव है खींवसर के पास में, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां से पंचायती राज एक्ट की पूरे देश में शुरुआत हुई थी। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण प्राप्त है सीट्स पे 50%, या फिर जो दलितों को और आदिवासियों को प्राप्त है, तो हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तर पे महिलाएं वही आगे बढ़ पाती हैं, वही चुनाव जीत पाती हैं जिनके ऑलरेडी उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड, उनके ससुर, उनके और कोई रिश्तेदार जो ऑलरेडी इन सीट्स पे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। इसी तरह जब दलित कोई सरपंच चुनकर आता है तो हमने देखा है कि तथाकथित ऊंची जातियों के लोग ही अपने दलित कोई व्यक्ति को जो उनके नजदीकी हो उसको चुनाव लड़वाकर जितवाते हैं, लेकिन जो असली सरपंच की जो पावर है उसका करना, उसका यूज करना वो लोग ही करते हैं। तो ये भी चीज, ये सोच का विषय है और इसमें पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। बड़े स्तर पे एक पॉलिटिकल बदलाव हो, कोई रिफॉर्मेटिव एक्शन हो, तब स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जहीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।